बहुत बढ़िया। बोलो जी, मंत्र बोलो, मैं इसका पूजन कर देता हूँ। इनको एक माइक दे दो, थोड़ा रिकॉर्डिंग होती है। उनसे, हाँ, अरे उनसे पूछो, दीप प्रज्वलित करा दो शेर सिंह जी से। हेलो, हेलो, नमस्कार। आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम सत्य संवाद सेतु में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सबसे पहले जो हमारा पैनल है, मैं इसे बुलाना चाहूंगा मंच पे। श्रद्धेय स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज पधार चुके हैं, साथ में पीपी बाबा जी भी पधार चुके हैं। इनके बाद में मैं बुलाऊंगा आज मोहम्मद जी, जो सदस्य हैं गो सेवा आयोग से, और इनके बाद में मैं बुलाना चाहूंगा चौधरी शेर सिंह जी, समाज सेवी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज मोहम्मद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा दीपक शर्मा, अनु आजाद जी, समाज सेवी। दीपक शर्मा, अनु आजाद जी। इनके बाद मैं आमंत्रित करूंगा जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, अलीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आप देखिए, ये बहुत ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनके पास तो इतनी लड़ियां लगी रहती है प्रतिभा की। बहुत अच्छा लगा आपका। ये कहाँ हूँ? तुम्हारे अनाउंस हो गया नाम। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा चौधरी सत्यपाल सिंह जी, पूर्व विधायक है। चौधरी सत्यपाल सिंह। हार्दिक अभिनंदन आपका, बहुत अच्छा लगा आप आए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित कर रहा हूं चौधरी रंजीत सिंह, स्कूल प्रबंधक। मैं इसी कड़ी में मैं दीपक शर्मा, अनु आजाद जी, समाज सेवी को आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए। इसके बाद में मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ जी को, वो मंच पर आए। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोला ना,
कौन सी विद्यालय के महाविद्यालय के दोस्त भी आपको पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ जी मंच पर आए। पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ जी। साथियों, भैया मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करूंगा पूर्व चेयरमैन परसोत्तम गर्ग जी को आए और पैनल का हिस्सा बने। विजय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले दीप प्रज्वलित कर उस ईश्वर को हम याद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हो और जिस उद्देश्य के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हो वो उद्देश्य हमारा पूरा हो। तो मैं इस पैनल को स्वामी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कैलाश जी, आपने जो भी शुरुआत होगी तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन करना। ठीक हो। अरे महाराज जी यहीं रहने दो। आ जाओ। आओ जी, आओ महाराज। आइए अशोक जी आइए। जी महाराज। परम ब्रह्मा जनार्दन दीपो हरन्तु मे पापा दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बोल साचे दरबार की आओ जी। पंडित जी हमारा तिलक कर दो। शंख बजा दे, एक आधा हल्ला जोड़ते और बजा दे। और हाँ जी, हाँ जी, आइए। हाँ, लगाइए तिलक लगाइए। शुभ घड़ी तो हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहेंगे अशोक जी, आज आइए। पूरा बोल ठाकुर अशोक सिंह जी। ठाकुर अशोक सिंह जी आगे यार ये चीज गलत है अशोक भैया तुम्हारी। हमें बहुत अच्छा लगा। आइए, बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगा जो आप आगे हमारे आग्रह करने के लिए। श्रद्धेय स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज हमारे बीच मौजूद हैं। पैनल भी हमारा पूरा हो चुका है और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की घड़ी आ गई है। तो सबसे पहले मैं अपने परिचय से इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और मेरे साथ हैं जी, हम इनके सहयोगी एंकर हैं और मेरा नाम ममता शर्मा है, जो लौकिक नाम है, क्योंकि हमेशा मन में यही प्रश्न चलता था, मैं कौन हूँ। तो ये प्रश्न आज हमें लग रहा है शायद इसका जवाब यहाँ मिलने वाला है स्वामी जी के सामने। तो बस यही प्रश्न, अभी मेरा छोटा सा यही परिचय है, एंकर हूँ। बाकी का ज्यादा बड़ा परिचय देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि साल जो हम लौकिक परिचय है वो देख चुके हैं। 21 जनवरी सन 89 सुबह के 4 बजे मैंने इसी शहर में जन्म लिया
और तब से लेकर आज तक मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, ये प्रश्न बहुत उठता है। जी, तो यही हमारे भी मन में ये प्रश्न हमेशा उठता आया, और फिलहाल इस प्रश्न के लिए तो अभी हम हो गए संतुष्ट, क्योंकि हमारे साथ इतने क्या बताएं, उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इतने सारे अतिथिगण बैठे हुए हैं और महाराज जी खुद बैठे हुए हैं। तो मेरा देवी मैंने पहले इनका ही इंट्रोडक्शन करा देते हैं एक एक करके। तो महाराज जी के बारे में तो सभी को पता है, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज। और आज जो पूरा हमारा जो कार्यक्रम है सत्य संवाद से थे, तो सत्य की जो खोज की जा रही है, यानी कि मैं कौन हूँ और वो परमात्मा, यानी कि सृष्टि को चलाने वाला वो परमात्मा। तो अभी बस उसी के बारे में थोड़ी देर चर्चा होने वाली है। तो हमारे जो अतिथिगण है सभी सम्मानित है, हमारे जो श्रोतागण है, क्योंकि आप नहीं होंगे तो इनको कौन सुनता। तो आप सबके लिए भी दिल से कहीं दिल से धन्यवाद, हम दोनों की ओर से और पूरे मंच की ओर से। तो बहुत अच्छा लगा आपका लाइव में। तो हमारे पहले महाराज जी हमारे अशोक भाई जी, कोई बात नहीं, ठीक है। और और साथ में हमारे बैठे हैं हितेशी बाबा जी। तो जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इधर हमारे साथ साइड में ये बैठे हुए हैं आस मोहम्मद जी, हमारे आदरणीय आस मोहम्मद जी, जो कि सदस्य हैं हरियाणा गौ सेवा आयोग, गौ सेवा, ठीक है, हरियाणा से। और हमारे कैलाश जी अभी इंट्रोडक्शन कराएंगे। और इधर है जितेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं अलीगढ़ से और साथ में एडवोकेट भी हैं। आगे बढ़ेंगे, पूर्व चेयरमैन परसोत्तम गर्ग जी हैं, साथ में समाज सेवी अनु आजाद जी हैं। और इधर साइड हमारे साइड में बैठे हुए हैं आदरणीय चौधरी शेर सिंह जी, जो कि समाज सेवी हैं, जो समाज की सेवा करते हैं, ठीक है। और साथ में बैठे हुए हमारे चौधरी सत्यपाल सिंह जी, पूर्व विधायक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इसके बाद में है चौधरी रंजीत सिंह जी, लॉन्ग श्री स्कूल के प्रबंधक हैं। और साथ में बैठे हैं ठाकुर अशोक सिंह जी। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और चूंकि कार्यक्रम सत्य संवाद सेतु है और आज हमारे मन में उठने वाले उन तमाम प्रश्नों के जवाब देने के लिए आप सभी के साथ मौजूद है श्रद्धेय स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज। तो सबसे पहले मैं महाराज जी से कहूंगा कि वो क्लिप सभी को मेरी ओर से राम राम। मेरा हाथ जोड़ के एक निवेदन सभी से है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया है। महाराज जी अपना कोई विषय लेकर समाज और जनता के बीच में आए हैं, हम उससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। हम अपना प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न का उत्तर चाह सकते हैं। केवल एक ही निवेदन है कि अगर मेरी समझ में कोई चीज नहीं आ रही और मेरे विरोध की वो चीज है तो उसको कुतर्क में नहीं ले जाना, बहस में नहीं ले जाना। अगर कोई चीज मेरी समझ की नहीं है तो उसको वहीं पर रोक लेना अपने आप को। इतना मेरा आग्रह निवेदन है। क्योंकि ये तो आध्यात्मिक है ना, तो इसमें तर्क वितर्क तो होता ही नहीं है। हमें तो बस अपने बारे में जिज्ञासा है ना, वो जाननी है, उस परमात्मा के बारे में जानना है, आखिर सृष्टि का रचयिता कौन है। क्यों स्वामी जी? तो स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज एक सबसे पहले एक मैसेज देना चाहते हैं, और एक छोटी सी क्लिप है, हम सब उसको सुनेंगे और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी वैसे शांत हो गया आप समय।
वैसे मन में जिज्ञासा तो होगी ना, वैसे कभी कभार प्रश्न उठते हैं ना, सोचते हैं ये बॉडी को चलाने वाला कौन है ना, हम आए क्यों हैं धरती पर, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो हमारे मन में ये प्रश्न बहुत उठते थे कि आखिरकार हम हैं कौन, यानी कि मैं बोलने वाला कौन है, मेरे दर्द है सिर में, मेरे पैर में दर्द है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, टीवी चैनल एक्टर हूँ। तो ये तो अपना मतलब मन में प्रश्न उठता है कि मैं कहने वाला है कौन, सोचते होंगे ना कभी कभार। और लेकिन इस प्रश्न का अगर आंसर ढूंढते होंगे तो मिल नहीं पाता होगा, जिससे ये पता चल गया कि मैं कौन हूँ। चलिए अब पेट लक्ष्मी को आपको नहीं मिल सकती। मैं किसी नए संप्रदाय की स्थापना करने नहीं आया हूँ, मैं आपको बदलने नहीं आया हूँ, मैं आपको अपने जैसा बनाने नहीं आया हूँ। मैं तो केवल आपके सामने एक दर्पण रखना चाहता हूँ जिसमें आप स्वयं को देख सके, क्योंकि संसार में जितने भी विभाजन दिखाई देते हैं वे बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर हम सब बहुत समान हैं। आज मनुष्य से दूर होता जा रहा है, कोई धर्म के कारण, कोई जाति के कारण, कोई भाषा के कारण, कोई रंग के कारण, कोई विचारधारा के कारण, कोई अमीरी गरीबी के कारण। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मनुष्य को देखना ही भूल गया है, उसे केवल नाम दिखाई देते हैं, पहचान दिखाई देती है, झंडे दिखाई देते हैं, समूह दिखाई देते हैं, लेकिन वह धड़कता हुआ हृदय दिखाई नहीं देता जो हर मनुष्य के भीतर समान धड़क रहा है। मित्रों, यदि किसी माँ का बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं, क्या वे किसी धर्म के होते हैं? यदि किसी पिता का बेटा उससे बिछड़ जाए तो उसका दर्द किसी जाति का होता है क्या? यदि किसी गरीब को भूख लगती है तो उसकी भूख का कोई संप्रदाय होता है क्या? यदि किसी अमीर का हृदय टूटता है तो उसके आंसू किसी राष्ट्र के होते हैं क्या? नहीं। दर्द सबका एक जैसा है, प्रेम सबका एक जैसा है, आशा सबकी एक जैसी है और इच्छा भी सबकी एक जैसी है। यही देखकर एक प्रश्न मेरे भीतर बार-बार उठता रहा, आखिर यह क्या है जो हम सबको भीतर से जोड़ता है? और धीरे धीरे एक अनुभव स्पष्ट होता गया। वह अनुभव यह था कि संसार में जो कुछ भी गतिशील है उसके पीछे किसी न किसी रूप में इच्छा कार्य कर रही है। एक नवजात शिशु जीना चाहता है, एक विद्यार्थी सीखना चाहता है, एक किसान फसल उगाना चाहता है, एक कलाकार अपनी कला को व्यक्त करना चाहता है, एक वैज्ञानिक सत्य को जानना चाहता है, एक साधक शांति चाहता है, एक प्रेमी प्रेम को जीना चाहता है और एक वृद्ध व्यक्ति भी अपने प्रियजनों का सुख देखना चाहता है। हर दिशा में इच्छा है, हर यात्रा के पीछे इच्छा है, हर संघर्ष के पीछे इच्छा है, हर उपलब्धि के पीछे इच्छा है और कभी कभी तो त्याग के पीछे भी इच्छा होती है। मित्रों, जब मैं वृक्षों को देखता हूँ तो लगता है वे आकाश को छूना चाहते हैं। जब मैं फूलों को देखता हूँ तो लगता है वे खिलना चाहते हैं। जब मैं नदियों को देखता हूँ तो लगता है वे सागर तक पहुँचना चाहते हैं। जब मैं पक्षियों को देखता हूँ तो लगता है वे उड़ना चाहते हैं। जब मैं धरती को देखता हूँ तो लगता है कि वे जीवन को जन्म देना चाहते हैं। और जब मैं मनुष्य को देखता हूँ तो लगता है वे प्रेम चाहता है, स्वीकृति चाहता है, सम्मान चाहता है, आनंद चाहता है, पूर्णता चाहता है। तभी यह विचार जन्मा, यदि सबके भीतर इच्छा है तो फिर हम शत्रु कैसे हो सकते हैं? यदि सब सुख चाहते हैं तो फिर घृणा क्यों? यदि सब प्रेम चाहते हैं तो विभाजन क्यों? यदि सब जीवन चाहते हैं तो फिर ऊंच नीच क्यों? मित्रों, चतुर्थी दर्शन किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, यह किसी ईश्वर के विरुद्ध भी नहीं है, यह किसी ग्रंथ के विरुद्ध नहीं है, यह किसी आस्था के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह तो उन सबको प्रेम पूर्वक प्रणाम करता है। हम मंदिरों को भी प्रणाम करते हैं, हम मस्जिदों को भी प्रणाम करते हैं, हम गुरुद्वारे, चर्च सभी को प्रणाम करते हैं। हम उन सभी जगहों को प्रणाम करते हैं जिस पर चलकर मनुष्य ने सत्य को खोजने का प्रयास किया। और हम उन लोगों को भी प्रणाम करते हैं जो किसी मार्ग पर नहीं है लेकिन सत्य की खोज में है। हमारा किसी से विरोध नहीं है,
हम केवल एक विनम्र निमंत्रण लेकर आए। आइए कुछ क्षणों के लिए अपने पहचानों से ऊपर उठें, कुछ क्षणों के लिए अपने मतभेदों को एक ओर रखें, कुछ क्षणों के लिए केवल मनुष्य बन जाए और अपने हृदय से पूछें, क्या मेरे भीतर भी इच्छा है? यदि उत्तर हाँ है तो हम पहले से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि वही इच्छा मेरे भीतर भी है। हो सकता है इसका रूप अलग हो सकता है इसकी दिशा अलग हो, लेकिन इसकी धड़कन एक ही है। मित्रों, संसार को शायद आज नए विवादों की आवश्यकता नहीं है, संसार को नए युद्धों की आवश्यकता नहीं है। संसार को एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो मनुष्य को मनुष्य जोड़े, जो यह कह सके आपका धर्म आपका सम्मान है, आपकी आस्था आपका सम्मान है, आपकी परंपरा आपका सम्मान है, लेकिन सबसे पहले आप एक जीवित मनुष्य हैं और एक जीवित मनुष्य के रूप में मैं आपकी इच्छाओं को नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं इच्छाओं ने आपको जीवन भर चलाया, उन्हीं इच्छाओं ने आपको संघर्ष करना सिखाया, उन्हीं इच्छाओं ने आपको गिरकर उठना सिखाया, उन्हीं इच्छाओं ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश न करें, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, हम एक दूसरे को हराने की कोशिश न करें, हम एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें और प्रेम को आधार बनाकर मानवता की नई यात्रा प्रारंभ करें। इच्छापूर्ति दर्शन का संदेश, मैं आपके धर्म को प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी आस्था को प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी परंपराओं को प्रणाम करता हूँ, मैं आपके अनुभवों को प्रणाम करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी इच्छाओं को नमन करता हूँ, क्योंकि जहाँ इच्छा है वहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है वहाँ आशा है, जहाँ आशा है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ संपूर्ण मानवता एक परिवार है। स्वामी राजेंद्र देव महाराज रचयिता इच्छापूर्ति दर्शन, एक बार पुनः मैं आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ और आपके दिन की जो शुरुआत है उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी की इच्छा को नमन करता हूँ। धन्यवाद। आपने महाराज जी के वक्तव्य को सुना और एक छोटा सा परिचय मैं भी महाराज जी का मैं आपको देता हूँ। महाराज जी ने 11,000 पद्यों का एक दर्शन लिखा है और साथ में ईदलपुर में महाराज जी का एक बहुत बड़ा आश्रम है। तो महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे लूंगा जी, क्योंकि आज हमारे कार्यक्रम का टाइटल है कि मैं कौन हूं, जी, इच्छा या इच्छा से परे। बहुत बढ़िया। आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। मैं इच्छा हूं, शरीर मेरा साधन है और नाम मेरी पहचान है, अनुभव के आधार पर, ना कि मान्यता के आधार पर। तो मैं तो इच्छा हूं, आप भी इच्छा है। जिस दिन आपकी इच्छा निकल जाएगी उस दिन ये शरीर जलाने के लायक हो जाएगा। यही उत्तर है। पैनल आगे बढ़ेगा। महाराज जी, एक प्रश्न मेरे मन में है कि इच्छा बोले तो इस शरीर को चलाने वाला वो कौन है? इच्छा बोलेंगे या फिर वो आत्मा, जो सोल बोलते हैं इसको, या ये बोलेंगे? जो मेरा प्रश्न है, क्योंकि शरीर को चलाने वाला तो कोई है ना। जी, हाँ, तो देखिए, मान्यताएं हमारी दुनिया के अंदर हजारों हैं। कोई रूह कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है और कोई कहता है मैं तो उस प्रभु का दास हूं। अब जब हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक है, हम दो इच्छाओं के मिलन से पैदा हुए हैं सभी, और जो दो इच्छाएं जिनसे हमें जन्म मिला है वो हमेशा हमारे अंदर रहती हैं। वो मैं आप सबको अनुभव भी कराऊंगा। इच्छा ही है जिसने हमें जन्म दिया और इच्छा ही है, ये तो मान्यताएं हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यहाँ खान साहब बैठे हैं, उनका धर्म कुछ कहता है। हमारे धर्म में ही
विरोध हैं, क्योंकि 9 फिलॉसफी हैं हमारे धर्म के अंदर, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। 9 की 9 एक दूसरे को काटती हैं। तो जिसको हम अनुभव करें वो केवल मेरे हिसाब से तो इच्छा है। बाकी महाराज जी बताएंगे आत्मा के बारे में, और लोग बैठे हैं। महाराज जी, मेरा ये आपने इच्छा को हम क्या आत्मा का स्वरूप मान सकते हैं कि हम, जैसे कि हमारे आध्यात्म में कहा जाता है कि भाई शरीर तो कुछ नहीं है, शरीर तो उसका पुतला है, और जब तक आत्मा रहती है जब तक शरीर काम करता है। तो आपके धर्म के अनुसार या आपका जो अनुभव है उसके अनुसार मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि क्या हम इच्छा को आत्मा का स्वरूप मान सकते हैं? देखिए, हमारे दर्शन के अनुसार आत्मा होती ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होती कि आत्मा को हमें बताया गया है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका मूल धर्म इच्छा है। वो मां का दूध पीना चाहता है, वो रोना चाहता है, वो हंसना चाहता है, वो सुख चाहता है, वो सुरक्षा चाहता है। तो आत्मा तो हमें, जब हम बड़े हो गए हैं, चाहे हमें जाति बताई गई हो, चाहे हमें धर्म बताया गया हो, और चाहे हमें आत्मा बताई गई हो, तो किसी ना किसी के द्वारा बताई गई है, मैन मेड है आत्मा। मैं यही कहना चाहूंगा विधायक जी। विधायक जी, अगर आपके प्रश्न का जवाब मिल गया हो तो मैं एक बार ऑडियंस से जानना चाहूंगा, क्या आप स्वामी जी के जवाब से संतुष्ट हैं? हाथ खड़े करें कौन कौन असंतुष्ट है स्वामी जी के जवाब से। मैं अपनी आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले बनाई गई है, जब आत्मा ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से आएगा, माँ का दूध कहाँ से मिलेगा? आपने जो कहा तो सच्चाई तो ये है, इच्छा तो बात आती नहीं, आपको पता है क्या सत्य इस ब्रह्मांड का? इनसे बात कराइए मेरी। आपको आत्मा किसने बताई कि आत्मा होती है? कब बताई? अजी, भगवान तो है ही नहीं। बनाने वाले तो हमारे माँ और बाप हैं। नहीं, कहिए कहिए, खुल के कहिए, खुल के संवाद है आप जी। जैसे संसारिक जीवन में हम सब लोग हैं जी। कई बार कोई व्यक्ति हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ा जी, हम हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसका निधन हो गया। सब लोग कहते हुए इच्छा बदला, हम जो प्रयास कर सकते थे हम लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद ठाकुर जी की इच्छा, हरी इच्छा बलवान। तो आपकी नजर में वो हरि कौन है जिसकी इच्छा के अनुरूप वो कार्य हुआ और हम सब लोग भी प्रमाणिक रूप पर उसको स्वीकार कर पाए कि हमें ये मेरे जो सत्य है उसको जाना ही था, ये ठाकुर जी की कैसी इच्छा। तो आपकी नजर में वो हरि कौन है कि नहीं? खान साहब, आप देंगे इसका जवाब, हरि है कि नहीं है आपके धर्म के अनुसार? पहले तो सब भाइयों को नमस्कार। देखिए साहब, नाम अलग अलग हैं। कोई खुदा के नाम से पुकारता है, कोई अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई भगवान के नाम से पुकारता है, लेकिन वो एक हस्ती है जिसने इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को बनाया। कौन है वो? उसको मैंने बताया आपको, अलग अलग नामों से लोगों को पुकारने। आप मानते हो खुदा भगवान नहीं वो है, उनकी तरह भगवान है नहीं जी। जी 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 जी, बताएंगे 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 पहले समझने की कोशिश करें आप। जी। पहले आप समझने की कोशिश करें। वो निराकार है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, और उसने इस सारी दुनिया को बनाया। एक मिनट लोगों को समझा प्लीज। आप खुद को निराकार या बता रहे हैं, जिसकी शक्ल नहीं है, वो आप अपने मजहब के हिसाब से। हमारे धर्म के हिसाब से ईश्वर साकार है। हम लोग भी को मानता है, हम लोग अपने हिंदू धर्म में, सनातन में हम लोग भी जो मानता है
भगवान राम है और भगवान कृष्ण है, माँ दुर्गा है। हम लोगों का तो हम लोग क्योंकि साक्षात प्रभु के हम लोग मानते हैं। आपके धर्म में क्योंकि आप लोग नहीं मानते, आप यहाँ तो किसी ने देखेंगे कि हमारे यहाँ पे प्रतिमूर्ति है, हम कल्पना का आप कह सकते हैं कल्पना के आधार पर किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम अपने भगवान को जिस रूप में देखते हैं और जिसमें मानते हैं उस रूप में पूछते हैं। तो आपका ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसका निराकार है या कोई निराकार है। एक मिनट, अभी आप कहीं अपने अनुसार आपने ठीक कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताइएगा, आपने भगवान राम को देखा होगा, आपने अभी इसके लिए मैं अशोक जी से कहना चाहूंगी वो थोड़ा सा इस पर कुछ विचार विमर्श करें, क्योंकि जहां तक सनातन की बात है तो वेद के अनुसार ईश्वर निराकार है, और सनातन धर्म और हिंदू धर्म दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा देता हूं। वेद कहते हैं ईश्वर निराकार है और हिंदू मानता है ईश्वर साकार है, वो मूर्ति पूजा करता है, जबकि सनातन धर्म की ये स्टोरी नहीं है। सनातन धर्म उसे कहते हैं जहां यज्ञ करता हो, ध्यान करता हो, उसको सनातन धर्म किया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा पद्धति को माना गया है, दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए अगर धर्म भी बने, मुस्लिम धर्म बने तो मुस्लिम धर्म नहीं मानता कि मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा को नहीं मानता। जब हिंदू मूर्ति पूजा को मानते तो इस्लाम नहीं मानता था। इसलिए दुनिया में अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है, और जितने भी धर्म है वो सनातन धर्म को ही फॉलो करते हैं। अच्छा एक मिनट, ये हो सकता है जाने अनजाने उनको नहीं पता कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मुसलमान भी सनातन धर्म को फॉलो करता है, ईसाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म है दुनिया में वो सब सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। ये हो सकता है सनातन का कुछ वो लोग करते हैं, ये करते हैं। अच्छा आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि साकार हैं प्रभु जो हैं, जैसे राम जी हैं, तो राम जी भी तो आपने देखा होगा रामेश्वरम मंदिर बना है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आराध्य की पूजा करते हैं ना। और कान्हा जी को भी आपने देखा होगा। तो परमात्मा की पहचान गुरु जी जैसे परमात्मा है, कहते हैं ईश्वर जो है जो कि जन्म मरण से परे है, तो अब आप बताइए परमात्मा कौन है? परमात्मा एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। क्या उसका आकार है? उसका आकार निराकार है। निराकार है, और मैं इतना ही कहूंगा कि जो ईश्वर है एक शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी है, और वो सबके अंदर विद्यमान है। वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सभी के अंदर है। एक सवाल और ये मेरा महाराज जी से एक प्रश्न है। महाराज जी ने कहा ईश्वर है ही नहीं, तो मैं बड़े निवेदन के साथ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ भी रहते हैं, मंदिर है, धर्मशाला है, जो भी है, क्या महाराज जी आपने वहाँ किसी देवी देवता की मूर्ति लगा रखी है? बिल्कुल लगा रखी है अगर भगवान नहीं है तो आप उनको आपकी जी। तो आप उनको किस रूप में देखते हैं और किस रूप में उसको पूछते हैं? मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो मेरी मान्यता है। मान लो आपने खाना खा लिया, मान लो आप चंडीगढ़ पहुंच गए, मान लो हमने कोई भी काम कर लिया, तो अनुभव ज्यादा बड़ा है या मान्यता? मैं आपसे पूछता हूं सबसे पहले। महाराज जी जो आपने कहा कि ये मेरा मानना है जी, तो ये आपका मानना है कि भगवान है नहीं जी। और भगवान है नहीं तो इन मूर्तियों को लगाने का उद्देश्य और इसके पीछे छुपे हुए राज जो आप समाज को दिखाते हुए भगवान राम है, ये सीता है, ये हनुमान है, ये फलान है, हम जो भी देखते हैं, हमको जन्म देने वाली हमारी माँ सबसे पहली गुरु है। उसने हमको बताया ये हमारा पिता है। ऐसे हमारे पिता ने हमको बताया कि समाज गुरु आप भी हो सकते हैं। आपने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, चाहे महाराज ये हो जो भी है, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि गुरु बनाना अत्यावश्यक है। और गुरु को जो दर्जा दिया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू काम। तो महाराज जी ये गोविंद कौन थे? जब भगवान नहीं है तो वो गोविंद कौन थे? हमारी कल्पना, केवल हमारी कल्पना थी। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, सभी से करता हूं,
अनुभव बड़ा है या मान्यता? आपका अनुभव बड़ा है या मान्यता? दोनों चीज भिन्न है। मान्यताएं अपनी जगह है, अनुभव अपनी जगह है, दोनों चीजों के रास्ते अलग अलग है। तो मेरा दर्शन परमात्मा को नहीं मानता, परमात्मा को मेरा दर्शन नकारता है। मेरा दर्शन ये कहता है कि सृष्टि का जो निर्माण है वो इच्छा से हुआ है। किस आधार पे हुआ है? अब जैसे अनु आजाद जी ने बहुत बढ़िया बात करी, अपना पक्ष रखा, खान साहब ने अपना पक्ष रखा। ऐसे हजारों धर्म है इस धरती के ऊपर जो अलग अलग, अगर हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक है या अलग अलग है? महाराज जी, पैदा तो आदमी उसी रास्ते से आता है जहां से आता है। बस ठीक है, यहीं रुकिए, आप यहीं रुकिए। जब हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक है तो चलाने वाले 5-7 बैठे हैं या एक बैठा है? परमात्मा सिर्फ एक है। अच्छा, अब परमात्मा एक है तो ऐसा नाम दे दीजिए जिनको ये भी मान ले, वो भी मान ले, सारे धर्म, सारी पृथ्वी मान ले, विवाद ना हो। स्वामी जी, मैं मौलवी साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपके यहाँ औलिया किसको कहते हैं? औलिया हमारे यहाँ महापुरुष को कहते हैं। महापुरुष आपकी नजर में कौन है? जो अच्छा कर्म करे, तपस्वी, जो इस दुनिया में झूठ से दूर हो और इच्छाओं पर काबू रखता हो, बहुत सुंदर। वो होते हैं। नहीं, इच्छा तो रहती है, इच्छा भी दो तरह की होती है। एक तो हमने अपनी जिंदगी पूरी करने के बाद दूसरी दुनिया में जाना है, माइक थोड़ा आगे रखिए। दूसरी दुनिया में जाना है, एक तो ये इच्छा है। बात समझो, आप उसको ये कहते हैं कि भाई दूसरे जन्म में मेरा जन्म वहां होगा, उसमें फर्क नहीं है, बात वही है, बात एक ही है। थोड़ा सा हमारा मानने का एक तरीका है। ये सारी दुनिया खत्म होने वाली है। जो इंसान दुनिया में आया है, जीव जंतु पक्षी पहाड़, ये समुद्र, ये जमीन और आसमान, ये सारी दुनिया जो इस्लाम की किताबों के मुताबिक 18,000 मखलूक बताया गया है, उन 18,000 मखलूक में सबसे उत्तम और सबसे ऊंचा इंसान को माना गया है। ये सारी और चीजें इंसान के लिए उस कुदरत में, उस परमात्मा ने पैदा किया। अब इच्छा इसकी है कि भाई मैं इस दुनिया से जाने के बाद अच्छा जगह जाऊंगा, ये भी इच्छा है। लेकिन हमारी दुनियाओं की जो इच्छाएं हैं कि मुझे अच्छी बेहतरीन कोठी चाहिए, बढ़िया हवेली चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे और जैसे, ये इच्छा है जो इंसान की दुश्मन है। अगर ये इच्छाएं नहीं होती इंसान की तो इंसान कोई परेशानी नहीं है। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आखिरी सवाल, आपके मजहब में भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? देखिए साहब, भगवान श्री कृष्ण जी अवतार है, श्री कृष्ण जी इंसान है, और मैं मेव जाति से ताल्लुक रखता हूं। मेव बिरादरी में 12 पाल हैं, 52 गोत्र हैं, और 5 पाल वो कृष्ण जी के सिरे से। कृष्ण जी का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत कृष्ण जी हमारे बुजुर्ग हैं। लेकिन आप कह रहे हैं जी, आप लेकिन कह रहे हैं कि वो इंसान है। जो जन्म मरण के बाद उसमें आता है ना। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप कह रहे हैं कि वो इंसान है। इंसान है कृष्ण जी। खान साहब माफी चाहूंगा, ये लड़ाई का मैदान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे से बहस करनी है सबको, इनसे नहीं करनी। प्रश्न मेरे से करने हैं। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको,
सुनो पहले, अरे मान्यता को रोको। हाँ मेरा बहस का कोई मुद्दा नहीं है, मैं अपना प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं, देखिए ये गलत बात है। कृष्ण जी को आप क्या मानते हैं, मुझको क्या मानते हैं, ये तो जबरदस्ती वाली बात है। महाराज जी, ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये हमारे और उनके बीच में। जी। यहाँ पर हम जो है सच को जानने आए हैं। मैं भी इस मजहब के लोगों में बैठा हूँ और अरे मजहब को छोड़िए, मजहब को छोड़िए, बैठिए आप 1 मिनट बैठिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेरे से प्रश्न करने आए हैं। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, थोड़ा सा एक सवाल करूँगा, फिर मैं रोकना चाहूँगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया धैर्य रखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। देखिए, विषय इस तरह का शुरू हो गया ईश्वर के बारे में, तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो ये बात कबीर दास जी से पूछी गई, क्या ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। तो मैं कबीर जी के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा, अगर आपको समझ में आए। कबीर जी कहते हैं, हाँ कहूं तो है नहीं, मैं कैसे हाँ कर दूं, क्योंकि मैंने इन नेत्रों से देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, और ना भी कहीं न जाए, और मैं ना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतनी सृष्टि है, इसको चलाने वाला तो कोई है। इस हाँ ना के बीच में साहिब रहे समाज। बहुत बढ़िया ये विषय ये नहीं था जिस तरह से आप कर रहे हो। यहाँ जो बात, ठीक है, एक सवाल हम पंकज जी का ले लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल पंकज जी। केवल ये प्रश्न किया, माइक ऑन कर लो, ऑन कर लो, ऑन नीचे से ऑन कर लो ना। मेरा केवल ये प्रश्न था इंसान पूछने का, मजहब से और उससे कोई लेना देना नहीं। इन्होंने कहा कि इनका ये कहना था कि श्री कृष्ण जी आम इंसान है, आपके द्वारा भी, जब आप परमात्मा को नहीं मानते हैं तो वो नॉर्मली पैदा हुए आपके अनुसार, बिल्कुल इंसान थे, ठीक है। तो मेरा कहना केवल ये प्रश्न है आपसे कि कोई ऐसा इंसान और भी कोई हुआ है जिसने 6 दिन के बच्चे ने और पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया हो? ये आपको किसने बताया है, आपके अनुभव में है? ये हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा है। तो शास्त्र झूठे भी तो हो सकते हैं। ये तो आपका भी झूठा हो सकता है। हाँ, मैं तो बैठा हूं ना भाई, लिखने वाला जो लिखने वाला है वो आपके अनुभव में है क्या? लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए महाराज जी कि कोई भी शास्त्र किसी भी प्रकार का वो शास्त्रों पर ही निर्भर होता है, और शास्त्रों को द्वारा, शास्त्रों को कोड करके ही उसमें प्रश्न किए जा सकते हैं और उसमें उत्तर दिए। देखिए, मैं शास्त्र इस दुनिया के अंदर फिलॉसफी आपकी ही फिलॉसफी, श्रीमान जी, एक आदमी जो राम को मान रहा है, वो कृष्ण को नकार रहा है। जो वहां पर जाकर के बुद्ध हमारे ही धर्म में पैदा हुए थे, उन्होंने परमात्मा को नकार दिया। हमारी ही फिलॉसफियां एक दूसरे को नकार रही है। अब कृष्ण जी के बारे में आपको बता देता हूं। वासुदेव और देवकी की इच्छा हुई, दोनों मिले और कृष्ण जी पैदा हो गए। जैसे आपके माता जी और आपके पिताजी की इच्छा हुई, वो मिले और आप पैदा हो गए। क्या कृष्ण जी से पहले ये दुनिया नहीं चल रही थी? अगर कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही रचयिता है, तो फिर कौन? लगातार सवाल चल रहे हैं और उनके जवाब भी लगातार मिल रहे हैं। मैं 1 मिनट में रोकना चाहूंगा और एक सवाल नहीं, आप यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट विषय पर जाता है। महाराज सही कह रहे हैं, सवाल इन्हीं का है और जो ये कह के चल रहे हैं उसी में सवाल उठना चाहिए। इन्होंने एक बात कही, इच्छा हुई। सवाल है इच्छा हुई क्यों? इच्छा जो साइंटिफिक मेथड है वो आपके माइंड की देन है। माइंड के अंदर 2 पार्ट है, उसमें एक डोपामिन रसायन है जिसके क्रिएट होने पर इच्छा होती है। ये साइंस है, मैं कोई अलग से नहीं कह रहा। साइंस कहती है डोपामिन यदि रसायन माइंड में क्रिएट नहीं होगा, इच्छा होगी ही नहीं। क्या वो आदमी जो कोमा में है
उसका माइंड काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। बताइए। क्या इच्छा हो रही है उसकी? नहीं हो रही है। तब तो जीवित है या नहीं? तो जीवित किससे है? बिल्कुल इच्छा से है। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। मैं आपको बता देता हूं, हजारों हमारी धरती के ऊपर मान्यताएं हैं। कोई कहता है मेरा ठीक है। हमारी और खान साहब की लड़ाई किस लिए है? खान साहब कहते हैं हमारा अल्लाह चला रहा है दुनिया को, हम कह रहे हैं हमारा परमात्मा चला रहा है। तो अगर हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक है तो चलाने वाला भी एक होना चाहिए। अब जो चलाने वाली चीज है वो क्या है? प्रश्न ये है। आपने साइंस की बात करी है, मैं उस पर आ रहा हूं। साइंस को हम क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने अनुभव में उसको महसूस कर रहे हैं। अब ये ठंडी ठंडी हवा आ रही है, प्राकृतिक तो नहीं है, ये साइंस ने इजाद की है। तो साइंस ठप्पा मारता है कि कौन है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं क्यों इस निष्कर्ष पर पहुंचा। मैं लगभग धर्मों के, परंपराओं के, संप्रदायों के पास गया। मैंने सबसे एक ही प्रश्न किया, इस दुनिया को चला कौन रहा है? सबने अलग अलग बताया। मेरे ही धर्म में बहुत लोग मिले और जिन्होंने अलग अलग बताया, उसने बनाया, उसने बनाया, उसने बनाया। तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा भाई ऐसे तो ये तो गड़बड़ सी लग रही है कुछ। तो वैज्ञानिकों के पास जाया जाए, उनसे पूछा जाए भैया इसको चला कौन रहा है? एमएलए साहब। तो हम उनके पास गए, तो हमने उनसे जाकर के पूछा, इसरो है हमारे यहाँ, मैं उनके पास गया, वैज्ञानिकों के पास गया, वहां बैठा है चौधरी साहब। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि साहब इस दुनिया को हमारा भगवान चला रहा है या खान साहब का अल्लाह चला रहा है या कोई और चला रहा है? उन्होंने नकार दिया, कोई नहीं चला रहा, कोई है ही नहीं। कोई नहीं है तो कौन है? तो उन्होंने कहा एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को हमने जो नाम दिया है विज्ञान ने, वो ब्रह्मांड दिया है। ब्रह्मांड चला रहा है। तो हमारा वकील साहब, उनसे एक प्रश्न था कि ये ब्रह्मांड कहां से आया? ब्रह्मांड कहां से आया? तो उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड शून्य से आया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब शून्य कहां से आया? प्रश्न ये था, भाई शून्य भी तो कहीं से आया होगा, तो शून्य कहां से आया? तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारी खोज चल रही है कि शून्य कहां से आया। हम जब पता लग जाएगा आपको बता देंगे। मैं अपना कंप्लीट कर लूं पहले, फिर आपसे प्रश्न करूंगा। तो एक चीज हमारे पास आ गई कॉमन, क्योंकि विज्ञान को सब अनुभव करते हैं, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। ये ठंडक जो लग रही है खान साहब को भी उतनी लग रही है, हमें भी उतनी लग रही है। विवाद को जो सुलझा देता है वो विज्ञान होता है। मैं ऐसा मुझे महसूस हुआ है, क्योंकि वो भेद नहीं करता। चाहे मुसलमान बटन दबा दे, चाहे हिंदू दबा दे, चाहे क्रिश्चियन दबा दे, तो पंखे को चलना है तो चलेगा। अब जब वहां से जीरो से ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड से धरती, आकाश, चांद, सितारे जो भी बनने थे वो बने। बनते 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 हमारे माताजी और पिताजी आए, और उनके बाद मैं पैदा हुआ। मैंने वकील साहब ये महसूस किया कि मेरे अंदर वो कौन सी शक्ति है जिसे मैं अनुभव कर सकता हूं। तो उठते, जागते, सोते, नहाते, धोते, मैंने देखा ये शरीर तो अलग है, और इसको जो कंट्रोल करती है वो इच्छा करती है। मेरी इच्छा हुई समोसा खाना है तो पूर्ति कर लेता हूं। बाई चांस समोसा नहीं मिला तो पूर्ति नहीं होती मेरी इच्छा की। तो इच्छा और पूर्ति, सिर्फ दो ही कर्म मुझे अपने जीवन में, मेरे जीवन में नजर आए। तो फिर मैंने दूसरे आदमी से पूछा, तीसरे से पूछा, तो सभी ये कह रहे हैं कि मैं तो इच्छा से ही चल रहा हूं। अब हमने एक थ्योरी दी है,
अनुभव के आधार पे दी है, क्योंकि जब से मुझे होश हुआ है मेरी इच्छा हो रही है कोई भी काम करने की, और जिस दिन मेरी इच्छा निकल जाएगी शरीर से, उस दिन वो जो इच्छा है वो शरीर चलने से बंद हो जाएगा। और उसी आधार पर, क्योंकि मेरे माँ बाप की भी इच्छा हुई, उनके माँ बाप की भी इच्छा हुई, उनके माँ बाप की भी इच्छा हुई, तभी वो पैदा होते आगे। और सीधे अगर हम जाएं दुनिया के ऊपर, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, तो हमने ये गणित दिया कि जीरो की इच्छा हुई, उसने ब्रह्मांड को जन्म दिया, ब्रह्मांड की इच्छा हुई, ऐसे करते करते अब प्रश्न ये उठा कि जीरो से आगे क्या, जीरो से आगे क्या? तो जीरो से आगे हुई इच्छा। इच्छा किसकी हुई? इच्छा की हुई। तो हमने जो फिलॉसफी में लिखा है वकील साहब, वो ये लिखा है कि इच्छा की इच्छा हुई, जीरो को जन्म दिया, जीरो की इच्छा हुई, ब्रह्मांड को जन्म दिया, और ये सीक्वल चलते चलते नीचे आ गया। दो इच्छाएं हमारे जीवन के अंदर रहती हैं, हमारे शरीर के अंदर रहती हैं, वो मैं आप सबको अनुभव कराता हूं। अभी बार बार आप एक ही बात कहते हैं कि मेरी इच्छा हुई जी, इसका मतलब मैं अलग हूँ, इच्छा अलग है? नहीं नहीं, अभी आप कह रहे हैं हाँ, मेरी इच्छा हुई, हाँ, और मैंने अभी आपको मेरी जी जी आपने जो बार बार कही कि मेरी इच्छा हुई, मैं कह रहा हूँ कि मैं अलग हूँ और इच्छा अलग है। जी, बहुत और दूसरी बात, इच्छा हुई किस लिए हुई? तो मैंने अभी आपको बताया, ये माइंड के अंदर जो रसायन है, ये पूरा सिस्टम दो चीज से चल रहा है, जहां तक विज्ञान पहुंची है। कि अभी आपने कहा कि ये ठंडी हवा आ रही है, अनुभव कर रहे हैं, साइंस क्या है? जो सबको दिखा दे। और ईश्वर क्या है? जब साइलेंट हो जाए। ईश्वर की उत्पत्ति ही वहीं से है जहां से साइलेंट हो जाती है। बहुत बढ़िया। लेकिन आप क्या कभी अनुभव किया है ईश्वर को? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, ये दिमाग के अंदर अगर आप अपने माइंड में जो भी आ रहा है विचार, ये इनके विचार आ रहे हैं। एक विचार तो अभी हमारे मन में आया, ऑडियंस की तरफ से आया। अभी जब कोई भी अपना शरीर छोड़ता है, इस शरीर को, अभी सपोज मैं हूँ, अभी मैं जा रही हूँ, मेरा ये शरीर, मुझे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जब मैं शरीर छोड़ती हूँ, उसके बाद जब कोई जाता है तो सब लोग कहते हैं हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। तो क्यों ये प्रश्न मेरे मन में चल रहा होगा, क्योंकि यही बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि इसकी इच्छा को शांति देना, वो आत्मा ही क्यों वर्ड यूज करते हैं। और स्वामी जी एक सवाल मैं भी, एक मेरा भी, वो तो पुराना सब एक मेरा देखिए, उसके बाद ममता जो तुम सवाल कर रही हो, ये सब ये आपसे नहीं है, लिखे हुए ये सवाल आपसे नहीं है, ये सवाल आपसे नहीं है, एक सवाल महाराज जी से और एक सवाल मैं भी लेके चलूँ। महाराज जी जिस तरह से आपने कहा कि क्यों ना हम सबको एक ही नाम दे दें। हमारी एंकर बैठी हुई है और इनका नाम आप सब जानते हैं, ममता शर्मा, लेकिन घर पे इन्हें कहते हैं प्यार से खुशबू। तो क्या ये बदल गए? मैंने जो एक शर्ट पहन रखी है उसे मैं शर्ट भी कहता हूँ और कुछ लोग उसे कमीज भी कहते हैं। क्या वो शर्ट बदल जाएगी? क्या वो कमीज बदल जाएगी? महाराज जी अगर नाम अलग है तो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? मैं महाराज जी से सवाल लूंगा, उसके बाद में सत्य स्वामी हितेशी बाबा जी से भी मैं फिर सवाल लूंगा। देखिए, नामों का ही विवाद है, केवल नामों से ही तो हम बटे हुए हैं, चाहे हम जाति के नाम पे बटे हों, चाहे संप्रदाय के नाम पे बटे हों, चाहे धर्म के नाम पे बटे हों, हम बट करके ही तो, एक धर्म कह रहा है गाय को रोटी खिलाओ और एक धर्म कह रहा है गाय से रोटी खाओ। ये क्या है? वही परमात्मा अगर सबके अंदर है तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से गाय को रोटी खिला देते हैं अपने धर्म के हिसाब से, लेकिन दूसरी जगह जो मच्छर है उसको मार देते हैं। ऐसा क्यों? वो भी जीना चाहता है, मच्छर भी, सब कोई जीना चाहता है। सम्मान किसको नहीं चाहिए? छोटी जाति में पैदा जो हो गया उसका गुनाह क्या है? तो हम अभी तक बांटते ही तो आए हैं। एक नाम दे दीजिए अनुभव के आधार पे, जो सबके अंदर अनुभव होता हो
वो केवल इच्छा है, उसके अलावा कोई नहीं है। बड़ा बताइए। कठिन है आज के समय में ये एक नाम लेना, मुझे तो बड़ा ही कठिन लगता है। दूसरा सवाल हमारी ममता जी ने जो किया था उसे थोड़ा सा मैं चाहूंगा महाराज जी कंप्लीट करें, उसके बाद में हम लेते बाबा जी का जो सवाल थोड़ा है। आत्मा का जी, जी। शांति दीजिए। ममता जी, ये जब सुनाया, जब बच्चा सुनने लगता है, समझने लगता है, जब ही तो बताया जाता है ये ममता है। जब मूल है, जब वो पैदा हुआ है, भूख लगती है तो वो रोता है, उसे इच्छा होती है भोजन की। जब उसे कोई भी दिक्कत होती है तो बच्चे की इच्छा होती है। इच्छा मूल में है, मूल धर्म जो है वो सृष्टि का वो इच्छा है। कोई एक काम, संकल्प क्या होता है? इच्छा और संकल्प दोनों अलग हैं। नहीं, संकल्प क्या है? संकल्प से सृष्टि की रचना होती है, ये बोला जाता है। बोला जाता है, किसी ने बताया है, मान्यता है। जब बच्चा बड़ा हो गया तब उसको, अब ये तो रूह बताते हैं, दूसरे धर्म वाला दूसरा बताएगा, तो कॉमन क्या? एक सवाल हम यहाँ ऑडियंस से भी लेंगे, क्या वो इससे संतुष्ट है कि नहीं है? कि किस तरह से आते हैं? महाराज जी, आप भगवान को नहीं मानते, आप मंदिर में पूजा भी करते हैं, तो आप जो है ये बताइए, मंदिर पूजा भी करते हो आप जो भगवान को नहीं मानते हो, या तो भगवान को मानो या फिर जो है भगवान को मानो, कुछ चीज बताओ। इस सवाल का जवाब पहले स्वामी जी दे चुके हैं। मैं बात करूंगा आत्मा पर, तो आत्मा पर अगर किसी का सवाल है तो वो करे। आत्मा को सवाल दे रहा है, ये हमारे उसी इच्छा हो रहा है जो गुरु कह रहे हैं कि इच्छा से हो रहा था। इच्छा किसके लिए हो रही है? जो है उसके लिए तो इच्छा होगी, जो नहीं है उसके लिए इच्छा कैसे हो जाएगी? देखिए, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। इच्छा की इच्छा हुई, ऐसी मैंने फिलॉसफी लिखी है। अब दो इच्छाओं के मिलन से हमारा जन्म हुआ, एक माताजी की इच्छा और एक पिताजी की इच्छा। अब माताजी की जो इच्छा होती है वो मूल में होती है, वो ठहरी होती है, और पिताजी की जो इच्छा होती है वो चलायमान होती है। शुक्राणु दौड़ करके आते हैं अंडाणु से मिलने के लिए। तो माँ की जो इच्छा है उसको हमने स्थापित कर दिया नाभि के अंदर, ममता, और पिताजी की इच्छा को यहां तालवे में स्थापित कर दिया। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। यहां पर जब आप आ रहे थे तो आपके अंदर हो सकता है एक बात हुई होगी, मैं जाऊं या ना जाऊं। ऐसा किसी को फील होता है कोई भी काम करने से पहले? होता है चेयरमैन साहब, खान साहब, होता है? जय साहब, कोई काम करूं या ना करूं? तो इसको हमने एक फाइनल नाम दिया है कि पिताजी की इच्छा फ्लक्चुएट होती है, जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं। अब जब ये फाइनल, हम किसान हैं सब, एक खेत में डिसाइड करते हैं पहले, इस खेत में हम मटरा बो में, चना बो में, लाया बो में, क्या बो में, और एक फाइनल हो गया कि भैया मुझे तो गेहूं बोने हैं। तो हमने एक फाइनल कर दिया कि मुझे जाना है। तो ये इच्छा यहां से चली और यहां नाभि पर टच हो गई। इसको हमने नाम दिया है बीजारोपण। बीज को बो दिया अपने खेत में, बीज को बो दिया खेत में। अब फसल जब पक जाएगी तब पूर्ति होगी। स्वामी जी, बीज को किसने बना दिया? जी, जो पूर्ति होगी तब फीलिंग आएगी कि मेरी फसल कंप्लीट हो गई। अब आप भाई जाना है हमें प्रोग्राम में, तो ये बीजारोपण हो गया। अब आप पहुंच गए तो पूर्ति हो गई, एक संतुष्टि हो गई कि मेरा काम हो गया। मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपकी ही सुनूंगा। आपने तो सृष्टि के सिद्धांत को पकड़ लिया है, जरायुज और अंडज को। अच्छा जी। अब स्वेदज और मोदभिज की उत्पत्ति कीजिए। जी, सृष्टि तो 4 तरीके से है ही नहीं, 2 से ही है। अरे भाई, रोज की पकौड़े क्यों उस टाइम से देख रहा हूं। अरे ये आपका मान्यता है, आपका दृष्टिकोण है, आपकी इच्छा हो रही है देखने की, नहीं हो रही। देखने की तो
तो फिर तो आप भी पूछ रही हैं। किसकी? तो मैंने कब कहा मैं कुछ हूँ? मैं तो इच्छा हूँ। जी जी ममता जी, जी ममता जी, जी गुरु जी आपने अभी ये बात कही। एक 39 साल में लाल कलर की गाड़ी गेट पे खड़ी हुई है, कृपया गाड़ी को हटा लें, इससे गाड़ी निकल रही है कोई बात। अच्छा गुरु जी, आपने ये कही कि 2 लोगों की इच्छा हुई और बच्चा पैदा हुआ, या किसान ने फसल के लिए बीज डाला, उसने मेहनत की, बच्चा पैदा हुआ, तो कोई भी जिन लोगों की इच्छा थी, पुरुष की, महिला की, और किसी के बच्चा हो गया पालन, तो उनकी इच्छा का मृत्यु नहीं हुआ, तो वो किसकी इच्छा थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए जी, किसान ने बड़ी मेहनत की, बीज लगाया, खाद लगाया, उसके बाद भी बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान हो गया, बैल आ गई, खा गई, बहुत बढ़िया, आ गई, उजाड़ गई, तो वो किसकी इच्छा से हुआ? बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं, इच्छा और पूर्ति। ऐसा इस धरती पर आजाद साहब कोई इंसान नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिंदा हो और उसके अंदर इच्छा ना हो। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में। जी एक बार रोकना, आपने अभी ये बात कही कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिंदा हो और उसकी इच्छा ना हो। अभी आदरणीय भाई साहब ने आपसे वही सवाल किया था जी। कोमा में जब व्यक्ति का माइंड, दिमाग जब शून्य हो जाता है, डेड हो जाता है, और फिर भी उसकी सांसें चल रही है, तो वो किसकी देन है? आप उसको बताइए जी, वो कैसे जी 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 सुनिए, उन पे आ रहा हूं मैं। 3 प्रकार की हमने, पहले 2 इच्छाएं जो हैं उनको तो पूरी कर लूं। हमने 3 टाइप की इच्छाएं लिखी हैं, 3 टाइप की इच्छाएं। एक इच्छा है प्राकृतिक इच्छा। प्राकृतिक इच्छा क्या है? बॉडी का चलना, सांस चलना, आंखें झपकना, बाल बढ़ना, ये सब कब पता लगेगी हमें, याद नहीं करना। आपके नाक और मुंह में बंद कर दूं तो आपको क्या इच्छा होगी आजाद साहब? सांस लेने की इच्छा होगी। जब हमारी बॉडी के अंदर डिफेक्ट हो जाता है कोई भी, तब हमारी इच्छा होती है कि उसको रिपेयर कराया जाए। दूसरी इच्छाएं हमने लिखी है देश काल परिस्थिति, जिनको पिताजी की इच्छा देखती है। अब ये आजाद साहब का हॉल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरी इच्छा होगी भाई ऐसा हॉल बनाओ। मुझे आजाद साहब का कुर्ता अच्छा लगा, तो मेरी इच्छा होगी मैं ये पूर्ति करूं। ऐसी जो हमें नजर आती है वो इच्छाएं। और तीसरी आजाद साहब हमने इच्छा जो लिखी है वो लिखी है खोज की इच्छा, जिससे विकास होता है। उसको कोई भी चीज नजर नहीं आती। जैसे जब फोन बना, फोन था ही नहीं, तो किसी की इच्छा हुई होगी अंदर से, कोई ऐसा यंत्र हो कि मैं यहां बैठे बैठे वहां पर बात कर सकूं, अपने खेत पे बात कर सकूं, अपने रिश्तेदार से बात कर सकूं। तो वो इच्छा माँ की इच्छा से उठती है, नीचे से आती है, तो पहले पिताजी की इच्छा उसको मना करेगी, अरे बेवकूफ है, ऐसा तो है ही नहीं, कहीं मैंने देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो बार बार जब करेगी और वो उसको नकार देगी कि बिल्कुल ऐसा करना है, फिर वो इच्छा पिताजी की थोड़ी सहमत होकर फिर मैं आपसे कहूंगा कि आजाद साहब एक ऐसा सामान बनाने के चक्कर में हम जो यहाँ बैठे बैठे वहां बात हो जाए, तो आजाद साहब कहेंगे अरे महाराज जी बाबरा हो गया है, ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं, ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं। लेकिन आज हम और आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो जो विकास करता है, जो आविष्कार करती है, वो तीसरी इच्छा है। हमने 3 टाइप की इच्छाएं लिखी हैं। ये आपके सवाल का जवाब है। ये तो कारण कर्म का सिद्धांत है, कारण कर्म का सिद्धांत है, कारण के बगैर कोई क्रिया नहीं होती। ये तो आवश्यकता है, ये तो कारण कर्म का सिद्धांत है। साइंस के आप क्या बताइए ऐसी आवाज आजादी कारण कर्म का सिद्धांत है, कारण उठेगा ही, क्रिया बिना कारण के होगी। तो एक साधारण कोई क्रिया पूछ रहे हैं, जब मनुष्य का ब्रेन आप जो बोल रहे हैं, जो आप जो बोल रहे हैं अपनी इच्छा से बोल रहे हैं।
मैं तो अभी आपने क्या कहा कि मैं हूं ही नहीं, जब मैं हूं ही नहीं तो फिर आप किससे बात कर रहे हैं? इच्छा से, किसकी इच्छा से? आपकी इच्छा से। मैं कौन हूं? आप इच्छा हो, आप इच्छा हो, दोनों ही इच्छा है तो दोनों आपस में बात करो। अरे करते रहिए आप। गुरुजी केवल एक बात का जवाब। जी देखो, अब आपने यहाँ पे ये लिखवाइए, आपकी इच्छा होगी कि जो मेरे को मतलब संतुष्ट नहीं कर पाएगा या जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा या जिसको वो कर दूंगा तो मैं 51 लाख रुपए इनाम दूंगा। मानिए अगर मेरे को गलत कुछ बताएगा, अब ये आपकी इच्छा है। अब हम आपसे कोई भी कितना भी वो करें, देखिए अगर आपकी इच्छा नहीं है तो भाई मैं नहीं मानूंगा। आजाद साहब रुको, ये इसी के 51 लाख की बात करिए जी। अरे भाई उसका नियम तो सुन लो, कैसे संतुष्ट होगा? अरे मेरी बात तो सुन लो आप। जब कोमा वाले व्यक्ति का ब्रेन डेड है, हाँ, उसकी सांस कैसे चलिए, उसका इच्छा ही नहीं है। अरे तो प्राकृतिक इच्छा चला रही है उनको। और रही, मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ। वही भाई ये 51 लाख वाली है ना, एक सवाल है ऑडियंस से भी लेंगे। बताइए चलने दीजिए। ठीक है, अभी आप आगे चलेंगे। अभी 2 मिनट थोड़ा सा शांति बना दीजिए। शांति, आपको पता है शांति कहाँ है? शांति हमारे घर के अंदर है। आपको पता है हमारे अंदर ये सारे गुण है, शांति है, प्यार है, आनंद है। तो इतना गर्मा गर्मी क्यों भाई? थोड़ा सा शांति बना दीजिए। अभी अपना प्रश्न आप एंकर प्रश्न दीजिएगा, ठीक है? तो बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हुए, उनका बखूबी जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन माहौल को थोड़ा खुशनुमा रखिए, बहस में तब्दील ना कीजिए। हंसते सवाल लेंगे और एक सवाल हम ऑडियंस से लेंगे। एक भाई हमारे बहुत देर से एक सवाल लेना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। ये ना महाराज जी, ये बहुत बड़ा विषय है और इसका एंडलेस है। मेरी इच्छा में मानता ही नहीं, आपकी इच्छा आप संतुष्टि नहीं होगी, ये एंडलेस है। बट मेरा एक क्वेश्चन है जो जेन्युइन क्वेश्चन है, उस पर अन्यथा ना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आप सभी जानते होंगे, काली माता से बात करते थे और सभी उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। एटलीस्ट हिंदू धर्म के सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं तो धार्मिक नहीं हूँ, मैं गाड़ी में चलते चलते कभी कुमार विश्वास जी को सुन लेता हूँ। तो सुनाइए एक बार, उन्होंने बताया था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जितने भी ज्ञानी थे वो एक अलग विषय है, लेकिन वो दुनिया में इसलिए थे कि उनका एक टेस्ट था, उनको स्वाद चाहिए थे खाने में उपयोग में एक टेस्ट था, उसी तरह का हमें खाना चाहिए था। तो उनकी माँ आई जो भी रही होंगी, उन्होंने बोला कि खाने में ऐसे तो तुम्हें कुछ क्या होता है। उन्होंने कहा जिस दिन मेरा टेस्ट खत्म हो जाएगा, यानी मेरी इच्छा खत्म हो जाएगी, उस दिन दुनिया में रहने का मेरा वही खत्म हो जाएगा। क्योंकि और बंदे को चाहिए क्या जो काली माता से बात कर रहा है, उसे अचीव करने के लिए रह क्या गया। तो महाराज एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने बिना नमक की सब्जी खाई। तो उनकी माता जी ने खबर भिजवाई स्वामी विवेकानंद जी को, तो भैया तुम्हारे गुरु जी का अंत समय निकट आ गया है और अब आप इनसे जो भी डिस्कशन करना है वो फाइनल कर लो। और वो उसके 8वें दिन दुनिया छोड़ गए। तो एक तरफ तो वो भगवान तक पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ उनकी इच्छा हुई है। तो ये क्या है? मैं खुद नहीं समझ पाया कि भगवान बड़ा है। एक तरफ आपको तो भगवान नहीं है, पा चुके हैं तो इसमें आप क्या कहना है? जी बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। मैं ये कह दूं कि मेरी रोजाना भगवान से बात होती है। मैं अगर ये कह दूं कि मेरी रोजाना भगवान से बात होती है, काली माई पे रोज मैं पैर छूता हूं, ठीक है जी। मेरा कहना है अगर
आपका प्रमाण तब सिद्ध होता है जब आप उसको अनुभव करें। आपका अनुभव, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान मान्यताओं को नहीं मानता, विज्ञान अनुभव कराता है। और मैं ये दावा करता हूं, और आजाद साहब आपको कह रहा हूं, आपने एक प्रश्न किया था 11 प्रश्नों का, वो 11 जज होंगे बैठ के फैसला करने वाले, मैं नहीं मानूंगा। मेरे प्रश्न करे जाएंगे और आगे उत्तर देने वाले होंगे, और जो रिटायर्ड जज हैं वो हर जगह उनकी व्यवस्था करी जाएगी। जो हमारी यात्रा चलेगी वो भारत में 108 जगह ठहरेगी, और हर जगह अलग अलग 11 जज होंगे रिटायर्ड, और तब आप प्रश्न करेंगे, जवाब देंगे। हमारी फिलॉसफी जो कह रही है, मैं मानता हूं नहीं मानता हूं, मैं अलग हूं। मैं कैसे अलग हूं? मैं एक जाति में पैदा हुआ, एक घर में पैदा हुआ, एक मान्यता में पैदा हुआ, एक धर्म में पैदा हुआ। चौधरी साहब आपका जवाब दे रहा हूं, वो मेरी मान्यता के हिसाब से है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मुझे गर्व है इस बात का, लेकिन आडंबर, ढोंग और पाखंड रहने नहीं दूंगा। अगर ये दर्शन दुनिया तक पहुंच गया, जब आपका अनुभव बोलेगा, आप सबका अनुभव बोलेगा, उसके सामने अब एक आदमी कह रहा है छींटा मार करके कि मैं कैंसर ठीक कर देता हूं, तो बंद कर दो इनको, जितने भी ये डॉक्टर बन रहे हैं, मरवा दो इनको सबको, हॉस्पिटलों को बंद करो। एक आदमी कहता है कि मैं धागा बांध करके आपको स्वर्ग लोक ले जाऊंगा, बंद कर दो इसको। 5 डर हैं इस दुनिया के अंदर, कान खोल के सुन लो आप सब। 5 डर कौन से हैं? सबसे पहला डर है लोक लाज, कोई क्या कहेगा। आजाद साहब, सबसे पहला डर है कोई क्या कहेगा। भाई वशिष्ठ साहब क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा कर दूं, तो मैं नंगा गांव में से निकल जाऊं, गली में से निकल जाऊं तो समाज क्या कहेगा। पहले डर में हम सब लोग जीते हैं। दूसरा डर है हमारा कानून का डर। कानून का डर सत्य है। क्यों? एक का ये थप्पड़ मार के देखो, पकड़ के ले जाएगी पुलिस और ठोक देगी। कानून वाले थे तो नहीं कहोगे अच्छे निकले हो, तुम क्या करोगे भाई, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। ए भैया, ओ छोरा, ए रुक जा, अभी रुक जा, यूं कहीं भैया जा रहे हो, सब खाएंगे आराम से बैठ के। भैया सुन ले, अभी इच्छा है रोक लो थोड़ी देर। दूसरा डर है कानून का डर। कानून से सब डरते हैं क्योंकि वहां व्यवस्थाएं हैं, वहां दंड की प्रक्रियाएं हैं, वहां पर डराते हैं। और तीसरा डर है अदृश्य शक्ति का डर, परमात्मा का डर, अल्लाह का डर, भगवान का डर। वो तो शायद, अरे रुको तो सही। अरे भैया मिर्च ज्यादा खा तो लगे तने पूरी वैलेंदर 5 बात हमने। अरे हम सगरी बात करके जाएंगे, हम यहीं बैठे हैं, हम यहीं बैठे हैं और यहीं आपके जवाब दे के जाएंगे। तीसरा डर है अदृश्य शक्ति का डर। वो अदृश्य शक्ति कौन है? कोई उसे अल्लाह कह रहा है, कोई उसे कुछ कह रहा है, लेकिन जितने भी पैसे वाले हैं, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी वो लोग हैं जो गाय को काट काट करके विदेशों में सप्लाई कर रहे हैं, तो भगवान आके उनके सूत्रे क्यों ना दे। स्वामी एक मिनट, अदृश्य शक्ति का डर, उससे डरते हैं बहुत लोग नहीं डरते, वो मर्डर कर देते हैं, वो जाकर के किसी के साथ भी कुछ कर देते हैं। चौथा डर है बेटा, एक मिनट, चौथा जो डर है, चौथा जो डर है वो है मौत का डर। मौत से सब डरते हैं, लेकिन मौत सत्य है, आएगी, उसे डरना नहीं है, विवेक से काम लेना है। कैसे? वशिष्ठ जी, विवेक से काम लेना है। ट्रेन के आगे ऐसे खड़े हो जाओ आप और कहने लगो कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो ये ट्रेन तो काट के चली जाएगी भाई, रुकेगी नहीं, मौत आ जाएगी आपको। तो मौत को अगर रोकना है तो आपको विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और 5वां जो डर है वो है मृत्यु के बाद का डर। भैया स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे? हमारे जो 1 मिनट थोड़ा सा ठीक है।
हाँ, दीपक अग्रवाल जी हमारे बीच आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए, हाँ, इधर बैठिए आप। तो महाराज जी, ये तो बहुत एक बात हो चुकी है। अभी आपने जब मैंने ऑडियो क्लिप सुन रही थी, तो उसमें जब हम आप सभी सुन रहे थे, तो उसमें जो टॉपिक चल रहे थे, आपने अच्छे से सुना होगा कि देश के उत्थान के लिए, क्योंकि इनकी जो सोच है वो समाज के उत्थान के लिए, कि सबके अंदर प्रेम भावना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का। ये था ना क्लिप में, आपने सबने सुना होगा। तो कुछ इस टॉपिक पे भी चर्चा कर ली जाए ना, जिसमें समाज का उत्थान हो, देश का भला हो। अब ये तो बहुत ही चलता रहेगा। अभी उन्होंने बोला अदृश्य शक्ति, तो अदृश्य शक्ति वो आपको समझ में आ ही रही है, तो कुछ तो है, लेकिन देश का उत्थान कैसे होगा, विश्व शांति कैसे आएगी? ममता जी, इससे पहले एक छोटा सा सवाल भी मैं स्वामी जी से इन्हीं के उस 5 जवाबों में से मैं लेना चाहूंगा। आपने कहा कि अदृश्य शक्ति का डर, तो स्वामी जी अगर अदृश्य शक्ति का डर अगर इंसान के अंदर नहीं होगा, तो या तो पापी पाप होगा, हर इंसान चोरी करेगा, हर इंसान डकैती करेगा। मुझे ईश्वर का डर है, मुझे उस अदृश्य शक्ति का डर है, इसलिए मैं गलत काम नहीं करता हूँ। और मैं बचता हूँ कि गलत काम ना हो। जब मैं सुबह जगता हूँ तो उस अदृश्य शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे कर्म से, मेरे वाणी से किसी जीव का अहित ना हो, हिंसा ना हो। अगर वो मैं डर निकाल दूं, तो स्वामी जी जब कीड़े मकोड़े आएंगे तो मैं उन्हें रोकते हुए चला जाऊंगा। स्वामी जी, जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं दिनकर भैया की जेब से पैसे निकालूंगा। बहुत बड़े उद्योगपति है ये हमारे लिए, तो कैसे इसको आप देखिए, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। सभी मैं डरों को पहले पूरा कर रहा था। 5वां डर है मौत के बाद का डर। ठीक है जी। अब इन 5 डरों में से हम कैलकुलेशन करते हैं अपनी, भाई हमें किससे डरना है, अपना कंफर्ट देखते हैं। आपको अगर दाब बैठ गया डिंकल जी के वहां, भाई कोई कैमरा शैमरा भी ना है, कुछ ना है, मन में आगे गिरे 50,000 की गड्डी है, तो गट्ठर पड़े हो, एक निकाल लेंगे, कोई फर्क ना पड़ेगा, तो आप अदृश्य शक्ति से नहीं डर रहे। कौन ऐसा कर्म है, आप, मैं यूनिवर्सल कर्म पूछ रहा हूं, आप सबसे पूछ रहा हूं, अच्छा और बुरा, इसका पैमाना कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा है? आप बताइए, कोई पैमाना अगर हो तो ठाकुर साहब बताइए। तो थोड़ा सा मॉर्निंग से पूछ लेते हैं एक बार। इसका पैमाना ये, हम कोई भी अच्छा या बुरा काम करने जा रहे हैं, हमारे अंदर 2 मन होते हैं। एक मन कहता है इसको करने मत जा, ये गलत काम है, और जो पापी मन होता है वो कहता है कि बिल्कुल जा। इसलिए हमारे, आपने मेरा प्रश्न नहीं सुना, आपने मेरा प्रश्न नहीं सुना, आप अग्रेसिव हो जाते हैं। मैं यूनिवर्सल ट्रुथ पूछ रहा हूं आपसे, जो सबके अंदर हो, ये काम गलत है और ये काम सही है, यूनिवर्सल पूछ रहा हूं। एक सवाल और यहाँ पे हमारे ऑडियंस देना चाह रही है। मेरा आपका कुछ है सवाल, लेकिन मैं बहुत देर से आप लोगों को सुन रहा हूँ। एक छोटी मैं आपको समझ जाता हूँ। क्या होता, उस गांव के लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में थे, परेशान थे बहुत ज्यादा, क्योंकि उस गांव में एक आस्तिक रहता था और एक नास्तिक रहता था। ये आस्तिक और नास्तिक क्या है? कहानी सब सुनते हैं दिन रात। नहीं, आप ये बताइए आस्तिक और नास्तिक क्या होता है? आस्तिक और नास्तिक बताइए। आस्तिक और नास्तिक का पैमाना बताइए आप। अरे कहानी मत सुनाइए, अरे बताइए ना। अरे कैसे कहानी नहीं सुनानी, देखिए थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखें, क्योंकि कहानी सुनाएंगे तो कहानी नहीं सुनानी, सबके पास कहानी है। मुझे कोई कहानी नहीं सुनानी है। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक आस्तिक व्यक्ति था जिसके पास तर्क जो है वो इतने अच्छे थे कि अगर कोई उसके पास भगवान को न मानने वाला वो भी जाए, सुबह वो भी हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा। उस गांव के लोग इतनी उसमें आगे
में कि भाई इसका हल क्या होगा, तो उन्होंने एक दिन ये फैसला किया कि दोनों को डिबेट में एक आस्तिक को सामने सामने लिया, ही हो जाएगा फैसला। अब फैसले में सिर्फ ये हुआ कि सुबह शाम की ये बात शुरू हुई और सुबह आकर भारत में सुबह आकर जब लोग वापस आए, उनकी समस्या क्यों रही, क्योंकि जो नास्तिक था वो सुबह आस्तिक हो गया और जो आस्तिक था वो सुबह नास्तिक हो गया। यहाँ जितने भी आप बैठे हैं, ना आपने जाना है कि वो नहीं है, ना जो ये कह रहे परमात्मा है, ना किसी ने, और जिसने भी जाना है, आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि परमात्मा है, और कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि परमात्मा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको क्यों जानना है कि इस ब्रह्मांड की ये सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्यों जानना है? क्योंकि आपको दूसरी बनानी, हाँ, मुझे दूसरा लोक बनाना है, दूसरी दुनिया बनानी है। मुझे साइंटिस्ट को पूछा कि शून्य क्यों आया, अगर वो साइंटिस्ट आपको बोलते कि शून्य क्यों आया, फिर आप कहेंगे ये क्यों आया, ये अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट भाई का कोई एक सवाल को लेकर उसका जवाब देखिए, मुझे बिल्कुल दुनिया बनानी है, और ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें खान साहब, हम जीव जंतु सब प्रेम से रहें, आनंद से रहें, ये नफरत। आप ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म में 108 पुराण हैं, महापुराण हैं, उपनिषद हैं, महाकाव्य हैं, उनको लोग ना पढ़ें, आपके दर्शन को आपको समझें, इच्छा के अनुरूप चले। नहीं, मैंने तो सबसे पहले अपनी वक्तव्य में ये कहा, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, और मैं जहां से निकल करके आया हूँ, अरे परमात्मा को आप मानो ना, मेरी ठेकेदारी है, मैं तो ना मानू भाई ठेकेदारी है आप पे, मेरी मर्जी है, मैं ना मानू। अरे मैं ना मानो, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ। अरे मानू तो तुम्हारी क्यों मानू? कैसी बात कर रहे हो? मानो, अरे मान रहा हूँ, तभी तो मैं मेरे से ज्यादा बड़े भक्त हो क्या? ये जो चर्चा है ये धर्म चर्चा है, अपने सवाल देखिए, ये तरीका गलत है आप लोगों का। सवाल किसी के ऊपर थोपा नहीं है, आप सवाल करें वो जवाब दे रहे हैं, और कुछ तरीके महाराज जी के भी बोलने के गलत हैं, उनको भी थोड़ा धैर्य से बात करनी चाहिए, उनको भी सुनना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सुनाने ही आए हैं। थोड़ा सा विषय बदलते हैं, और स्वामी जी महाराज जी, हम आपसे भी हम निवेदन करते हैं कि थोड़ा आप ही धैर्य बनाए रखें, और जिस तरह से जी आपने कहीं सनातन और हिंदू में अंतर है, कहीं अशोक भाई साहब ने बताओ आप। आपने कहीं कि पुराण भी गलत हो सकते हैं, आपने कहीं कि पुराण भी गलत हो सकते हैं, ठीक है ना? यह ठाकुर जी कुमार है, आप आपके माता पिता की इच्छा के अनुसार आप पैदा हुए, आप अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार आप पैदा हुए। आप अपनी सोचो, अपनी बताओ। अरे हम आप ही कह रहे हैं। अरे मैं तो बता तो दी, कितनी बार बताऊं? अपने इच्छा की माता पिता की इच्छा की पैदा हुए। अरे तो क्या बार बताऊं? हमारी किताबों को भी गलत होता है। अरे मैं उसी का तो हूँ। आपने बोला है तेरी के, अरे बाबा आपने बोला है, क्या बोला है? अरे मैं नहीं मानता आपकी बात, आप मेरी मत मानो। मैं कब कह रहा हूँ? मेरी टांग 5 है, मैं नहीं मानता। आप सुनो, आप बोल रहे आप नहीं मानते, आप बोल रहे आपके पुराण गलत हो सकते हैं। आपके पिताजी उत्पत्ति आप अपने माँ बाप की, बिल्कुल आप अपने जैसे सीक्वेंस में आए हैं,
जो 25वें नंबर के उनके नाम बताओ आप माँ बाप के। क्यों बताऊं? क्यों बताओ? आप कौन होते हो पूछने वाले? अरे आप कौन हो या बैठने वाले? बता रहा। आप कौन हो या बैठने वाले? अरे मैं नहीं बता रहा। 25वें तक तू बता देगा। संजय भैया मैं हाँ आजा। अरे बोला यार बोला। ये आप लड़ने नहीं आए अपनी बात को देखिए और लोगों का भी नंबर आने दीजिए। अगर एक ही व्यक्ति अगर सवाल को बार बार पूछेगा तो और लोगों का नंबर नहीं आता है। हमें देखिए संजय जी हमारे संजय जी शांत हो जाइए वो बात करनी है नहीं शांति बनाए रखिए। देखिए ये हमारे अतिथि हैं और अतिथि देखिए ये कुछ भी नहीं है तो हमारे अतिथि को हमें और अतिथि का सम्मान हमें करना चाहिए। ये बात आप मर्यादा तरीके से ध्यान रखिए सब लोग। आपके जो बैठो तो साहब अरे लो उछालने की जरूरत है। संजय एक तरीका तुम्हारा गलत है। सुनो आप सुन लो। हाँ तुम्हारी सुन तो सुनाओ एक मिनट। अरे हम मेरी बात सुनो भाई गुरु जी ने ये बात कही कि मैं परमात्मा को नहीं मानता। सुनो पहले तुम मान रहे हो हम मान रहे हैं तो हम यहाँ पे जाए हम भगवान को मानना हम लोग ये हम लोग जाने वाली बात नहीं है। आजा सिंह मैं बोले भारत माता की। यहाँ दो मिनट में बैठ जाओ 2 मिनट में बैठ जाओ फिर दो खड़े बैठ जाओ। लोग खड़े सुनते नहीं क्या? अपनी अपनी समझ का फर्क है। महाराज जी अपनी बात को रखना चाहते हैं आप और हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि मैं जो जानता हूं वो ठीक है और कोई और जो जानता है वो ठीक नहीं है तो ये दोनों का जोड़ नहीं हो सकता। महाराज जी अपनी बात आपके सामने रख रहे आपसे ये नहीं करेगा मत मानो। आपको जरूरत लगे आपको समझ में आवे आप उस बात को मानिए। नहीं समझ में आती है तो जिसको आप मान रहे हैं उसको मानिए। यहां हम लड़ने के लिए नहीं आए एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए नहीं आए किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए। सब लोग विद्वान हैं। आप और सब खैर के लोग बैठे हैं। पूरे खैर से कुछ आप अलग हैं इसलिए आप यहां बैठे हैं। और इस बातचीत में बहुत विद्वान लोग भी बैठे हैं। उस पैनल के लिए भी लोग बुलाए गए। जो महाराज जी कहना चाहते हैं जिस शास्त्र को लेकर वो चल रहे हैं वो ये नहीं करे कि ये सही है ऐसे मानो। वो अपनी बात हमारे बीच में रख रहे। हमें मानना न मानना हमारी जिम्मेदारी है हमारी अपनी समझ है तो हम अपनी समझ रखते हैं। यहाँ इतनी देर के लिए हम लोग आए हैं आपस में कोई एक दूसरे का विचार हुआ एक दूसरे को नीचा ऊंचा करने तो ये बात। दूसरा मेरा ये कहना है कि जिसको प्रश्न करना है वो महाराज जी से ही प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी से करना चाहिए क्योंकि विषय महाराज जी का है। जैसे जितेंद्र जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब जहाँ महाराज जी का विषय है जहाँ महाराज जी को हमेशा देना चाहते हैं महाराज जी का विषय नहीं है। महाराज जी मेरी तरह पैनल में है। महाराज जी का ये शास्त्र नहीं है। या महाराज जी आपका शास्त्र है ही महाराज जी का भी नहीं है खान साहब का भी नहीं है जितेंद्र जी पत्रकार है उनका भी नहीं है पुरुषोत्तम जी बैठे इनका भी नहीं है। यहाँ जो लोग हमें इधर बैठे हमारा भी नहीं है। इनसे हमारा परिचय ये हमारे समाज में रहते ये कोई बात अच्छी कर रहे हैं इनको लगता है ये अच्छी है और वो अच्छी बात को हम सबको देना चाहते हैं। अब अगर समोसा किसी को दिया जा रहा है और उसका मन और नेचर दोनों चीज उसको नहीं सूट कर रही है तो ये जबरदस्ती नहीं कि मैं खा लो पड़ेगा। आपका मन नहीं करता और आपको शुगर है लस्सी नहीं ले सकते छोड़ दो। तो देने वाले को भी ऐसा करना चाहिए कि वो दे रहा है तो एक बार को देने की कोशिश करे और मना करे दोबारा ना। यहाँ हम सब एक परिवार के लोग हैं। भैया भी अपने मन की बात को रख रहे हैं। भैया के मन में कोई प्रश्न था महाराज जी का भी उत्तर थोड़ी देर के लिए
उनको असहज लगा महाराज जी। अगर मेरा मन कोई चीज मैं आपसे कह रहा हूं और आपकी बात से मैं संतुष्ट नहीं होगा तो मुझे असहजता होनी चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य है। लेकिन जो भी असहजता है उसकी एक मर्यादा है शब्दों में। मैंने बहुत पहले कहा था, मैं फिर लास्ट कर रहा हूं, अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती तो मैं शांति से उसको वापस कर सकता हूं अपनी जगह, कोई जबरदस्ती नहीं हो रही। अब मैं इसको यहाँ थोड़ा सा चेंज करूंगा। हमारे पैनल में कुछ लोग रह गए जिनसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो पैनल महाराज जी से बात करें और महाराज जी उनके प्रश्नों का उत्तर दें। श्रीमान रंजीत, वहां के प्रश्न बंद करो, पैनल बात करें। अब छोड़ दो, अभी मत रोको ना, अभी मत रोक गया जी, बोलने दीजिए इनको, बैठी। ठीक है, निकल। 2 मिनट महाराज जी बुलवा। एक सेकंड महाराज जी बोल दे, फिर आप जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। 2 मिनट बाद चले जाएंगे महाराज जी। अच्छा, महाराज जी ऐसा है, उनके आश्रम पे ना कुछ लोग आए, कोई साधु है वहाँ। 10 मिनट में अभी छोड़ दो। 10 मिनट। आप थोड़े से देश के उत्थान के लिए, समाज के लिए इसका सरकारें उठा रही है, आप काय को चिंता कर रही है? देश को सरकार महात्मा जी उनको देश सही नहीं जाने दो, यहाँ देश का विषय नहीं है। बोलिए भारत माता सरकार कैसा है? एक बार जोर से बुलवा दीजिए, वंदे मातरम मातरम जय। देखिए, पहले तो जो है मैं जब से बात सुन रहा हूँ 9% जो है मैंने सुनने के यहाँ जब से आया, चाहता तो मैं 9% का उत्तर देना चाहता था, लेकिन मेरी समस्या क्या है कि भागवत हो रही है, समय हो गया, बार बार फोन आ रहे हैं, खाने का टाइम हो गया, अब सब लोग बैठेंगे, तुम महाराज जी आएंगे, भोग नहीं लगाएंगे, किसको भोग नहीं देंगे, हम दो ही महात्मा दोनों बैठे। देखिए, पहली बात तो ये मतभेद की बात आई थी कि हमारे अंदर धर्म के नाम पर मतभेद है या नाम के कारण मतभेद। नाम में मतभेद है, धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ कहीं भी जो है न धर्म के नाम पर मतभेद है, न नाम पर मतभेद है, मतभेद है केवल हमारी नासमझी कि हम लोग समझ नहीं पाते। अगर हम ये समझ रहे कि धर्म क्या है और अगर हम ये समझ रहे कि नाम क्या है तो कुछ भी मतभेद नहीं। देखिए, जहां धर्म की बात आए, संस्कृत की धातु होती है धरी धातु, जिसका अर्थ होता है धारण करना, यानी धर्म उसको कहते हैं, वो धारण किया जाता है। और क्या धारण किया जाता है? धृति, क्षमो, गमो, अस्तेयम, सोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण हैं, जो इनको धारण करता है वो धर्मात्मा है, और यही धर्म है। बताइए, वो कोई भी हो सकता। बात आई थी इंसान की, हिंदू मुस्लिम की। देखिए, स्पष्ट है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया धर्म अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, और जो सभी में बांध कर खाए उसे इंसान कहते हैं। आपने नाम सुना होगा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री गुलजारीलाल नंदा जी। एक बार उन्होंने मेरे से सम कहा था कि जिसमें थोड़ा सा भी ईमान नजर आता है उसे ना हिंदू ना मुसलमान नजर आता है। दाढ़ी और टोपी के झंडे से आजाद है वो, उसे हर आदमी इंसान नजर आता है। बहुत कुछ, बहुत कुछ। दूसरी बात नाम की। देखिए, नाम जो है 2 प्रकार का होता है हर व्यक्ति का। एक होता है वास्तविक नाम, जिसको रियल नेम कहते हैं, और एक होता है गुणवाचक नाम। परमात्मा के भी 2 प्रकार के नाम हैं। उनका एक वास्तविक नाम है, सही नाम है। योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि जी साहब कह रहे हैं तस्यवाचक परिणाम। अब मैं शास्त्र की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शास्त्र की बात होगी, प्रमाण क्या है हमारे पास? हमारे पास प्रमाण है शास्त्र। शास्त्र कहते किसी ने, शास्त्र के 2 अर्थ है संस्कृत में। शासनात् इति शास्त्र, संस्कृति इति शास्त्र। जो शासन करता है, यानी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसे शास्त्र कहते हैं। जो संशय का विनाश करते उसे शास्त्र कहते हैं। जो शंका का समाधान करते उसे शास्त्र कहते हैं।
तो शास्त्र जो है केवल मात्र 6 है हमारे में, और 6 ही शास्त्रों में कोई मतभेद नहीं है। स्पष्ट कहते हैं but call him by what name that you know he is possible of all the names but the real name of God is Om। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और गुणवाचक नाम हम उनको राम कहते हैं, रमते सरस्वती से राम, वो सदा रमे हम उनको राम कहते हैं। हम उनको कृष्ण कहते हैं, आकर्षक की कृष्णा, वो सबको भी लोग खींच लेते हैं, कृष्ण कहते हैं। हम उनको शिव कहते हैं, क्रोधी कल्याण रूपी शिव है, वो सबका कल्याण करते हैं, उनको शिव कहते हैं। हम तो दुर्गा कहते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, तो मेरे माता थे पिता चले तुम्हें बंधु से सखा चली, हे प्रभु तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता। तो माता क्या है, उनको दुर्गा कहते हैं। दुर्गा की आसानी की है दुर्गा, तो हमारे दुर्गुणों का विनाश कर देते हैं, इसलिए उनको दुर्गा कहते हैं। अब रही बात गुणवाचक नामों के साथ साथ, शास्त्र के साथ साथ एक बात और आई थी कि परमात्मा है या नहीं। अब देखिए, कोई भी सृष्टि का कोई भी कार्य होता है, उसमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कर्ता, एक करण, एक क्रिया। अब इतना बड़े संसार की जो रचना हुई, इसका कोई को कर्ता जरूर होगा, और वो जो कर्ता होता है, अभी ब्रह्मांड की बात आई थी, बहुत तरह की बातें आई। किसी भी चीज का निर्माण किसी के द्वारा ही होता। एक छोटी सी चिल्ली माचिस की, वो किसी के बनाए नहीं बन सकती। एक घड़ी बिना बनाए नहीं बन सकती, मोबाइल बिना बनाए नहीं बन सकता। इतनी बड़ी सृष्टि, इसका बनाने वाला भी कोई नहीं। अब देखिए, एक बात आई थी कि परमात्मा निराकार है, बिल्कुल सत्य, लेकिन वो साकार नहीं है। क्यों? जब हम उनको सर्वशक्तिमान मानते हैं। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है? वो कुछ नहीं कर सकता। भाई निर्गुण सोई सगुण वही कैसे, और जब ही ऊपर विलग नहीं, तो परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा अवतार लेता है। जब जब हमें धर्म की हानि 12 मानी, लेकिन धर्म का मतलब ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रार्थना धर्म नहीं। कौन सा धर्म? सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म, वो एक ही है। ईश्वर एक है, वेद में साफ कहा है, एक एक संजीवता बहुधा बनती। एक भगवान को विद्वान लोग जो है नाना प्रकार से पुकारते हैं, लेकिन विद्वान की परिभाषा को विद्वान ही समझ सकता है। विद्वान वे भी जाना थी, विद्वज्जन परिश्रमम न बंध्या भी जाना थी, गुरु पर सभी। इसलिए वो एक परमात्मा, वो निराकार है। जब धर्म की हानि, कौन से धर्म की? सनातन धर्म की। वो सनातन धर्म क्या है लेना? सत्यम बुरियात, प्रियम बुरियात, न बुरियात सत्य में प्रियम, और प्रियम क्या नहीं तुम बुरियात, ऐसा धर्म है सनातन। सत्य बोलना और प्रिय बोलना, ये सनातन धर्म है। और इसी सनातन धर्म की हम जय बोलते हैं। और मैं बात से कहूंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गौ माता की जय। और मैं क्षमा चाहूंगा, आनंद तो मेरे को आ रहा था, बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन मेरे को बार बार फोन आ रहे हैं, बहुत मेहमान बात करते हैं और चाहती मेरे पास जी। बहुत अच्छा लगा। वहाँ से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया महाराज। अभी बहुत गर्मा-गर्मी हो गई थी, तो बहुत अब सब बोलो थोड़ा थोड़ा, क्लोज करते हैं। धन्यवाद। आप थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करो, अपनी अपनी बात रखो। अरे कुछ अपने आए हो, कुछ बात बोल तो जाओ, इन लोगों को एक संदेश तो दे जाओ। बोलो जी, बोलो बोलो। मैं तो आपसे ही बोलूंगा। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा पैनल कंप्लीट हो ले, क्योंकि अभी पैनल के पूर्व अध्यक्ष माननीय दिनकर जी, वैसे ही कर दो, आप जितने भी शब्द यहाँ पर बैठे हैं सभी महानुभाव, क्योंकि सब महाराज जी की बात को, वाणी को सुनने के लिए आए हैं। तो एक बात हम कहना चाहते हैं कि बाना पहन फकीर का तस्बी बात को
अगर फकीर बनेंगे आप तभी संभव है कुछ मिलना। ऐसे संभव नहीं है कि महाराज जी ने कुछ कह दिया और हमेशा तजदे वाद विवाद और पक्षपात में जो पड़ा आज भ्रष्ट और आज अंत भ्रष्ट हो रहा, उसका अंत और आज दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। दूसरा मुझे ये कहना है कि जहां तक आध्यात्मिक जगत का प्रश्न है, आध्यात्मिक जगत को समझने के लिए कुछ नियम हैं जो मेरी समझ में आए। मेरे गुरु जी के माध्यम से, मेरी माता जी के माध्यम से, जिनको संपूर्ण गीता कंठाग्र जी गीता सुनाया करती थी, स्वामी वामदेव जी महाराज वृंदावन से चल करके यहाँ गीता सुनने के लिए आते थे और वो गीता सुनाया करती थी। तो उनके संस्कार दो तुलसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? संत समागम हरिकथा, भगवान की चर्चा और संतों का समागम। संत पुरुष आपके हमारे बीच में आए हुए हैं, आप क्यों क्रोधित होते हैं? क्यों? कल परसों मैं लॉन्ग श्री कॉलेज का फाउंडर भी हूँ और 1972 से 90 तक मैं जनता कॉलेज में भी रहा। उसके बाद में मैंने यहाँ रेजिग्नेशन दिया और फिर मैं लॉन्ग श्री कॉलेज का प्रिंसिपल बना। मुझे एक बात कहनी है आपके बीच में कि इसके कुछ नियम हैं, बिना उन नियमों का पालन किए संभव नहीं है आध्यात्मिक जगत को समझना। वो क्या नियम है? विषयन से जो होए उबासा, परमार्थ की जिन घट आशा। परमार्थ से हम परे हैं, विषयों में हम लिप्त हैं और आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं, ये मेरी समझ में नहीं। आध्यात्मिक जगत इन सबसे परे है। इनसे विषयों से जो हो उदासा, परमार्थ की जिन घट आशा, तन इंद्रिय आसक्त न होई। अभी ये भी चर्चा थी कि हम अपने माता पिता के सहयोग से पैदा हुए, नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आता। हमारे पिता और बाबा पिता मैं इत्यादि यानी सब उसी से पैदा हुए। नो नो नो, मेरी समझ में क्या आया? मेरी समझ में 75 वर्ष की उम्र तक ये आया कि कोई आज करता है, आज पुरुष है, वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। सगुण निर्गुण नहीं कछु वेदा, गोस्वामी जी साहब लिख रहे हैं। दोनों एक ही हैं, न सगुण भी निर्गुण है और निर्गुण भी सगुण है। अरे जड़ चेतन की ग्रंथ पर गई और जदपि मृषा वो ग्रंथि वो गांठ झूठी है, क्योंकि जरा सा विवेक पैदा हो गया तो वो गांठ खुल जाएगी। जदपि मृषा छूटत कठ नहीं, सुरझत कठ नहीं, जड़ चेतन की ग्रंथ पर गई। मैं जड़ हूं या चेतन हूं? अरे मैं कौन हूं? एक प्रश्न आया था जब महाराज जी आकर के बैठे थे, तो एक प्रश्न पैदा हुआ था हमारे आपके सबके सामने कि मैं कौन हूं। एक बात आई थी, उस पर चर्चा बिल्कुल नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं कौन हूं? मैं एक चेतन का बुलबुला हूं, एक आद पुरुष का अंश हूं, जिसे जीव भी कहते हैं, सूरत भी कहते हैं, और जिसे पर सत्ता आए बिना मनुआ करे न काम। ये मन जो हमारे अंदर बसा हुआ है ना, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो हमारे अंतर में बैठे हुए ना हृदय में, बस समझ लो इन्हीं का है सब जो कुछ खेल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं तो जैसे जहां काम तहां नाम नहीं,
और जहां नाम नहीं काम, रब ने जमीन को नाम ले एक पौधे किया। क्या आपने कभी सूर्य रात्रि को एक साथ देखा है? सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं हो सकते। अर्थात ये जगत, ये हम समय का लिहाज हुए, बस हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें चिंतन की आवश्यकता है, इसमें विवेक की आवश्यकता है, इसमें फकीर बनने की आवश्यकता है। एक उदाहरण में अपना दे दूं आपको, अभी कल परसों की